आज की चर्चा में स्वागत है। हम सब ने कर्म शब्द हजारों बार सुना है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। पर क्या ये सिर्फ एक कहावत है या इसके पीछे एक पूरी न्याय व्यवस्था, एक कॉस्मिक जस्टिस सिस्टम काम करता है? बिल्कुल। और आज हमारे पास जो स्रोत है वो इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। हाँ, और वो कर्म, पाप और उसके नतीजों का एक बहुत ही डिटेल्ड नक्शा हमारे सामने रखते हैं। और ये नक्शा बड़ा दिलचस्प है। ये सिर्फ इतना नहीं बताता कि क्या सही है और क्या गलत, बल्कि ये पूरी कह सकते हैं एक व्यवस्था की बात करता है। व्यवस्था? किस तरह की व्यवस्था? जिसमें अलग अलग तरह के पाप हैं और उन पापों के लिए तय की गई अलग अलग सजाएं भी हैं। ये किसी पौराणिक कहानी से ज्यादा एक लीगल फ्रेमवर्क जैसा लगता है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस फ्रेमवर्क को समझें, देखें कि इस व्यवस्था में न्याय और दंड का पहिया घूमता कैसे है। हाँ, तो चलिए इसकी परतों को खोलते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत जानी पहचानी जगह से, लेकिन यहाँ उसे बिल्कुल अलग ढंग से बताया गया है, नरक। हाँ, और यहाँ सबसे पहली चौंकाने वाली बात यह है कि ये स्रोत किसी एक नरक की बात नहीं करता। एक नहीं, यहाँ तो नरकों की पूरी लिस्ट है, एक पूरी कैटेगरी है। जैसे किसी बड़े शहर में अलग अलग मोहल्ले होते हैं ना, वैसे यहाँ अलग अलग तरह के पापियों के लिए अलग अलग नरक हैं। और इनके नाम भी बड़े अजीब और डरावने हैं। बिल्कुल। जैसे अंधकार नरक, सूकर मुख नरक, तप्त कुंड नरक, एक नाम है कालसूत्र नरक। ये नाम सिर्फ सुनने में भयानक नहीं है, नहीं, इनमें सजा का तरीका भी छिपा हुआ लगता है। तप्त कुंड का मतलब तो साफ है, खौलते हुए कुंड, पर सूकर मुख यानी सुअर के मुंह वाला। हाँ, ये नाम ही इतना अपमानजनक है। ऐसा लगता है कि सजा सिर्फ शारीरिक नहीं है, मनोवैज्ञानिक भी है। बिल्कुल, जिसमें शर्म और ग्लानि का भाव भी जोड़ा गया है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ सजा का मकसद सिर्फ तकलीफ देना नहीं है, बल्कि शायद किए गए काम की प्रकृति को आईना दिखाना भी है। अच्छा, हर नाम एक तरह की पीड़ा की ओर इशारा करता है। अंधकार नरक में शायद सिर्फ अंधेरा नहीं, बल्कि ज्ञान और उम्मीद का अंधेरा भी हो। रौरव नरक का मतलब होता है चीख पुकार से भरा हुआ। तो ये एक पूरी तरह से क्लासिफाइड सिस्टम है। हर पाप के लिए एक खास तरह का माहौल, एक खास तरह की सजा। ये तो एक बहुत ही ऑर्गेनाइज सिस्टम लगता है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन अलग अलग नरकों के हकदार कौन हैं? हाँ, मतलब कौन से ऐसे काम हैं जो इंसान को यहाँ तक पहुँचाते हैं? जाहिर है स्रोत में इसकी भी एक लंबी लिस्ट दी गई होगी। हाँ, और वो लिस्ट हमें उस दौर के समाज की मॉरल वैल्यूज के बारे में बहुत कुछ बताती है कि समाज किन चीजों को सबसे ज्यादा अहमियत देता था। हाँ, और किन चीजों को सबसे ज्यादा खतरनाक मानता था। इस लिस्ट में जो पाप सबसे पहले रखे गए हैं वो दिलचस्प हैं, जैसे माता पिता का अनादर करना। आज के दौर में शायद हम इसे एक व्यक्तिगत मामला माने, लेकिन यहाँ इसे एक बड़ा पाप गिनाया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय की नैतिकता व्यक्ति से ज्यादा समाज और परिवार की स्थिरता पर केंद्रित थी। अच्छा। परिवार समाज की सबसे मजबूत इकाई थी और माता पिता उस इकाई का आधार। अच्छा। तो उनका अपमान करना मतलब उस नींव पर हमला करना था जिससे पूरा सामाजिक ढांचा हिल सकता था। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता से ज्यादा सामाजिक अनुशासन का मामला था। समझ गया। मतलब ये नियम समाज को जोड़े रखने के लिए बनाए गए थे। इसके बाद आते हैं वो पाप जो समाज में भरोसे को तोड़ते हैं। जैसे झूठ बोलना, छल करना, धोखा देना और चोरी करके दूसरों की संपत्ति हड़पना। ये तो आज भी उतने ही बुरे माने जाते हैं। हाँ। क्योंकि ये किसी भी समाज के चलने के लिए जो जरूरी ट्रस्ट होता है ना, उसे खत्म कर देते हैं। अगर कोई किसी पर भरोसा ही नहीं कर पाएगा तो व्यापार, रिश्ते, समाज कुछ भी नहीं चल सकता। सही बात है। इसीलिए ये हमेशा से बड़े पाप माने गए हैं। लिस्ट में और भी चीजें हैं। जीव हत्या और व्यभिचार जैसे गंभीर अपराध तो हैं ही, लेकिन एक बात मुझे बहुत गहरी लगी। क्या? बिना वजह किसी को दुख देना। ये बहुत सटल है। मतलब सिर्फ बड़े बड़े अपराध ही नहीं, बल्कि आपकी छोटी छोटी क्रूरता, आपकी नियत भी। हाँ, वो भी गिनी जा रही है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि कर्म का हिसाब किताब सिर्फ एक्शन पर नहीं, इंटेंशन पर भी आधारित है। बिल्कुल। हो सकता है आपने किसी को थप्पड़ ना मारा हो, लेकिन अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से उसे बिला वजह गहरा दुख पहुंचाया हो। ये व्यवस्था उसे भी रिकॉर्ड कर रही है। ये करुणा और सहानुभूति को एक नैतिक जिम्मेदारी बनाती है। और इसी लिस्ट में एक और चीज है, स्त्री का अपमान।
ये भी दिखाता है कि इस मॉरल कंपस में महिलाओं के सम्मान को एक खास जगह दी गई थी। हाँ, और एक आखिरी पाप जो मुझे आज के दौर से बहुत रेलेवेंट लगा, रिश्वत खाकर गलत न्याय करना। लगता है ये समस्या तब भी उतनी ही बड़ी थी जितनी आज है। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि न्याय व्यवस्था की पवित्रता को कितना जरूरी माना गया था। तो अगर हम इन सारे पापों को एक साथ रख कर देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। हाँ, एक पैटर्न है। ये वो सारे काम हैं जो या तो परिवार को तोड़ते हैं या समाज में भरोसे को खत्म करते हैं, या फिर किसी को बेवजह पीड़ा देते हैं। बिल्कुल। ये व्यक्तिगत गुनाह से बढ़कर है। ये सोशल क्राइम्स हैं जो पूरे समाज की सेहत को बिगाड़ते हैं। तो ये सिर्फ डराने के लिए बनाई गई एक लिस्ट नहीं है। हाँ, इसके पीछे एक पूरा सिद्धांत काम कर रहा है। हाँ, स्रोत में भगवान विष्णु का एक कथन है जो इस पूरी व्यवस्था की नींव है, उसका सेंट्रल लॉजिक है। हाँ, और वो कथन ही इस पूरी चर्चा का सार है। कथन है, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही नरक या स्वर्ग प्राप्त करता है। और इसी के साथ एक और लाइन है जो इसे और पक्का कर देती है, कोई भी पाप बिना फल दिए नहीं रहता। कोई भी पाप बिना फल दिए नहीं रहता। ये सुनने में बहुत कठोर और एब्सोल्यूट लगता है। मतलब कोई रियायत नहीं, कोई माफी नहीं, एक बार गलती हो गई तो सजा मिलकर ही रहेगी। ये विचार थोड़ा निराश करने वाला नहीं है? ये कठोर जरूर लगता है, लेकिन इसे किसी राजा के गुस्से या इनाम की तरह नहीं देखना चाहिए। इसे एक प्राकृतिक नियम की तरह देखना चाहिए। प्राकृतिक नियम जैसे आग में हाथ डालने से हाथ जलेगा ही, ये आग का स्वभाव है, उसकी सजा नहीं। जैसे गुरुत्वाकर्षण की वजह से चीजें नीचे गिरती हैं, ये नियम है। अच्छा, ठीक वैसे ही ये कर्म का स्वभाव है। नकारात्मक काम का नकारात्मक नतीजा आएगा ही। ये व्यवस्था पर्सनल नहीं है, ये इम्पार्शियल है। एक कॉज एंड इफेक्ट का सिस्टम है जो अपने आप काम करता है। बिल्कुल। यानी ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम किसी और को दोष नहीं दे सकते। हमारे साथ जो भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हाँ, ये एक बहुत पावरफुल आइडिया, क्योंकि ये सारी एजेंसी, सारा कंट्रोल इंसान के अपने हाथ में दे देता है। यही कर्म के सिद्धांत की सबसे बड़ी खासियत है। ये आपको विक्टिम नहीं बल्कि अपनी किस्मत का रचयिता बनाता है। आपके आज के एक्शन ही आपके कल का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर किसी से गलती हो गई, कोई पाप हो गया, तो क्या सब खत्म? क्या वो बस अपनी सजा का इंतजार करे? या इस चक्र से बाहर निकलने का भी कोई रास्ता बताया गया है? मुझे यकीन नहीं होता कि समाधान का कोई रास्ता नहीं दिया गया होगा। और आपका यकीन सही है, स्रोत सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ता, वो समाधान भी देता है। बिल्कुल। और जैसा कि हम अंदाजा लगा सकते हैं, मुक्ति का रास्ता ठीक उन कामों से होकर गुजरता है जो पाप के एकदम ऑपोजिट है। मतलब हर जहर का एक तोड़ भी मौजूद है। हाँ, अगर नकारात्मक कर्म नरक की ओर ले जाते हैं तो सकारात्मक कर्म उससे बाहर निकालते हैं। एकदम सही। और स्रोत में ये भी साफ साफ बताया गया है, जैसे जो इंसान सच बोलता है उसे मुक्ति मिलती है। ये झूठ और छल के पाप का सीधा एंटीडोट है। जो दान करता है वो चोरी और संपत्ति हड़पने की प्रवृत्ति को काटता है। दान का मतलब है छीनना नहीं बल्कि बांटना। हाँ, बांटना। और फिर से वही बात दोहराई गई है, माता पिता का सम्मान करना। जहाँ अनादर पाप की लिस्ट में सबसे ऊपर था, वहीं सम्मान मुक्ति के रास्ते में भी उतना ही जरूरी है। ये बार बार परिवार और रिश्तों के महत्व पर जोर देता है। बिल्कुल। और आखिर में दो सबसे जरूरी चीजें हैं, अहिंसा और धर्म का पालन करना। अहिंसा यानी किसी भी जीव को मन, वचन या कर्म से कष्ट न पहुंचाना। ये जीव हत्या और बिना वजह दुख देने जैसे पापों का इलाज है। हाँ, और धर्म का पालन, इसका मतलब सिर्फ अपनी नौकरी या जिम्मेदारी निभाना नहीं है। हाँ, धर्म शब्द का मतलब अक्सर लोग रिलीजन समझ लेते हैं, पर यहाँ इसका मतलब कुछ और है ना? यहाँ इसका मतलब बहुत गहरा है। धर्म का मतलब है वो नैतिक और सामाजिक आचरण जो इस सृष्टि में संतुलन बनाए रखता है। अच्छा। एक राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना है, एक पिता का धर्म परिवार का पालन करना है, एक नागरिक का धर्म समाज के नियमों का पालन करना है। जब हर कोई अपना अपना धर्म निभाता है तो व्यवस्था सही चलती है। तो धर्म का पालन करना मतलब उस बड़ी कॉस्मिक ऑर्डर में अपना सही योगदान देना। बिल्कुल। तो अगर हम इन सब चीजों को एक साथ देखें, नरक की डरावनी तस्वीरें, पापों की एक डिटेल्ड लिस्ट, कर्म का एक कठोर नियम और फिर मुक्ति का एक साफ रास्ता, तो ये पूरी तस्वीर क्या कहती है? इसका निचोड़ क्या है? इसका निचोड़ ये है कि ये स्रोत असल में एक मॉरल गाइड बुक है, एक मैनुअल है जो बताता है कि एक सार्थक और संतुलित जीवन कैसे जिया जाए। ये हमें हमारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जागरूक करता है।
ये कहता है कि आपके हर चुनाव का एक नतीजा है, इसलिए सोच समझकर चुनाव करें। ये सिर्फ मरने के बाद क्या होगा उसकी कहानी नहीं है। नहीं, ये तो इसी जीवन में सही और गलत के बीच फर्क करने का एक तरीका है। ये हमें एक जिम्मेदार इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है। हाँ, और इसमें सिर्फ डर नहीं है, उम्मीद भी है। मुक्ति का रास्ता बताकर यह हमें सुधार का मौका भी देता है। ये कहता है कि आप कभी भी बदल सकते हैं। अच्छा, अगर कोई अपने कर्मों को सुधार ले, सच, दान और अहिंसा के रास्ते पर चल पड़े, तो वो अपने भविष्य को बदल सकता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का संदेश है। आज की ये पड़ताल वाकई हमें कर्म और परिणाम के एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम से मिलवाती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे छोटे से छोटे काम भी कितने मायने रखते हैं। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल है जो मेरे दिमाग में घूम रहा है, और मुझे लगता है कि हमारे सुनने वालों को भी इस पर सोचना चाहिए। क्या सवाल है? सवाल ये है कि क्या स्रोत में बताए गए ये नरक और ये यातनाएं वाकई मृत्यु के बाद की कोई भौगोलिक जगह है, या फिर ये उन मानसिक कष्टों और तकलीफों का प्रतीक है जिन्हें इंसान अपने बुरे कर्मों के नतीजे में इसी जिंदगी में भुगतता है। ये तो बहुत ही गहरा विचार है। जरा सोचिए, जो इंसान धोखे और झूठ से सफलता पाता है, क्या वो कभी चैन की नींद सो पाता है? उसे हमेशा पकड़े जाने का डर, अंदरूनी अपराध बोध और एक बेचैनी घेरे रहती है। हाँ, ये तो है। क्या यही रौरव नरक की चीख पुकार नहीं है? जो इंसान नफरत और गुस्से में जलता रहता है, क्या वो एक तरह के तप्त कुंड में ही नहीं जी रहा? और जो अज्ञान में खो गया है? हाँ, जो अज्ञान और नैतिक भटकाव में खो गया है, क्या वो अंधकार नरक में नहीं है? हो सकता है कि ये नरक कहीं और न हो, बल्कि हमारे अपने मन की ही अवस्थाएं हों। हाँ, जिन्हें हम अपने कर्मों से खुद बनाते हैं। इस पर विचार करना दिलचस्प होगा।